नमस्कार मित्रों, मैं योगेश शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त कहानी जिसने मेरी ज़िंदगी भी बदली और अपेक्षा करता हूँ कि आपकी भी ज़िंदगी बदलेगी। दो किसान होते हैं और अच्छी खासी उनकी गुजर बसर चल रही होती है। गांव में दोनों का पक्का मकान होता है, आराम से जो है अपनी गुजर बसर कर रहे थे। अब दोनों होता क्या है कि एक दिन जो है परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं साहब, और दोनों पहुंच जाते हैं यमराज के पास में। यमराज के पास में पहुंचते हैं तो साहब जो है पहले किसान का नंबर आता है। यमराज उससे पूछते हैं, हाँ भाई बता कैसी निकली तेरी। तो वो बोलता है, बोले साहब क्या ज़िंदगी दी थी आपने, बिल्कुल झंड, पूरी ज़िंदगी परेशान रहा। बच्चे भी कुछ ना कुछ मांगते रहे जीवन भर, पत्नी भी कुछ ना कुछ मांगती रही, है ना। जो देखो जो मांगता ही मांगता रहा मुझसे। तो बोले समझ में नहीं आई मुझे। बोला अच्छी बात है भाई, क्या चाहिए तेरे को। तो उसने बोला कि बोले साहब जो है ना, अगर दोबारा पृथ्वी पे भेज रहे हो तो ज़िंदगी ऐसी देना कि मुझे किसी को कुछ देना नहीं पड़े। अब मुझे मिले ही मिले बस। तो यमराज ने कहा भाई ठीक है, तथास्तु। वो बंदा आ गया पृथ्वी पे। अब आया दूसरे बंदे का नंबर। दूसरा बंदा पेश हुआ यमराज जी के सामने। तो यमराज ने पूछा, हाँ भाई बता तेरी क्या स्थिति है। कि बोले साहब मेरे को तो बहुत मतलब मस्त रहा मैं तो पूरी ज़िंदगी, और आपने जो भी मेरी आवश्यकताएं थी सारी पूर्ण होती रहीं, और मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ अपनी ज़िंदगी से। और अगर आप दोबारा भेज रहे हो पृथ्वी पे तो बस इतना ही कर देना कि हाँ भाई कोई भी घर पे आए तो मतलब खाली हाथ नहीं जाए, हम उसको खिला पिला के आराम से तृप्त करके भेजें। बोले ठीक है, तथास्तु। दोनों पहुँच गए। अब देखो यहाँ इस कहानी का ट्विस्ट आता है कि जिस बंदे ने ये मांगा था यमराज से कि मुझे मिले ही मिले, वो तो बना उस नगर का सबसे बड़ा भिखारी। क्योंकि भिखारी को कभी कुछ देना नहीं पड़ता, जनता उसको देती ही देती है। तो वो लेने वाला बना केवल। तो लेने वाला जो व्यक्ति है वो तो बन गया भिखारी। और जिसने ये बोला था ना कि साहब मेरे अंदर देने का भाव रहे, मैं कोई भी आए तो उसको जो है खिला पिला के भेजूँ, तो वो बना उस नगर का सबसे बड़ा सेठ। इस कहानी से मैंने ये समझा कि भाई जब तक आपके भीतर लेने का भाव रहेगा तब तक जो है आपके भीतर एक कहीं ना कहीं जो है ना कह सकते हैं कि भिखारी का भाव एक रहेगा, चाहे वो सम्राट ही क्यों नहीं हो। अगर वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर मांग है ना, जिसको कबीरदास जी बोल रहे हैं ना कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई चीज़, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यहाँ पर ये चरितार्थ होती है कि जिसके अंदर थोड़ा सा भी मांगने का भाव रहता है हमेशा, तब तक उसके अंदर मांग किसकी होती है, मांग भिखारी की होती है देखो। और जो देने का भाव रखता है वो सेठ होता है। तो उस बंदे ने जो है जो दूसरा बंदा था उसने देने का भाव रखा, मांगने का चक्कर ही छोड़ दिया, तो वो तो बना उस नगर का सबसे बड़ा सेठ। जीवन ऐसे ही जीना चाहिए। आपके पास यथासंभव हो जहाँ तक लोगों की मदद ही करो, कभी किसी से कुछ लेने की अपेक्षा मत रखो। ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त है आपको उससे पूर्णतः संतुष्ट रहो, तब तो आपका जीवन जो है सुखमय होता चला जाएगा। ये संसार जादू के समान है। आप जैसा जीवन जीना चाहते हो ना वैसा प्रकृति आपको बोलती है तथास्तु। आपने बोला कि लोग मुझे दे ही दें, बोला तथास्तु, तेरे को देते ही देते रहेंगे, तेरे को देना नहीं पड़ेगा। और आपने बोला कि नहीं साहब मैं तो जो है देने में विश्वास रखता हूँ। एक कहानी और सुनाता हूँ मैं, 1 मिनट की कहानी है, ये भी सुन लीजिए आप। दो साधु एक गांव से निकल रहे थे भिक्षाटन के लिए। तो एक साधु के साथ में शिष्य था उसका, ठीक है। अब आगे बढ़े, वो एक घर में गए तो साहब जो है लड़की आई, बच्ची आई। उसने बोला कि बाबा हमारे घर में कुछ भी नहीं है खाने पीने का, और कुछ भी नहीं दे सकती आपको। तो साधु बोलते हैं, बोले बेटा कैसे नहीं है, तेरे आंगन की धूल है, यही दे दे। उठा के उस बच्ची ने एक मुट्ठी भर के धूल उस साधु की पोटली में डाल दी। आगे बढ़े थोड़ा सा तो वो शिष्य पूछता है साधु से कि बोले साहब जो है आपने ये क्या किया। बोले आज इस धूल ले ली, धूल तो हमारे किसी काम की नहीं है। बोले हमारा जो मकसद है वो किसी से लेना नहीं है, हम उसको शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं कि आज वो अपने आंगन से धूल उठा के दे रही है, कल उसके पास में नाज होगा, आटा होगा या अनाज होगा, जो भी होगा वो देगी। तो देने का भाव सिखा रहे हैं। देने का भाव जो हमारे भगवान बुद्ध हैं या भगवान बुद्ध के जो भिक्षु हैं वो हमारे से लेते नहीं थे कभी भी, वो हमारे को शिक्षाएं देते थे। तो ये जो शिक्षा दी गई कि बोले साहब देने का भाव रखें। देने का भाव एक ऐसा भाव है कि जब आप देते हो किसी को तो आप देखिएगा आपकी आत्मा प्रफुल्लित होती है अंदर से। तो हो सके जितना इस संसार को देखे जाइए, यही जीवन का सार है। और इसी प्रकार से नई नई मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर के मैं आता रहूँगा, क्योंकि मेरा जीवन इन्होंने बदला है। मैं चाहता हूँ आप सबका भी जीवन बदलें। और अगर आपको ये कहानी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नई नई कहानियाँ आपके पास आती रहें। मेरा निश जो है वो देखिए मोटिवेशनल स्टोरीज तो है ही, उसके अलावा हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार जो है मैं आपको व्लॉग भी बना के दूंगा बहुत अच्छे 15-20 मिनट के।
हो सकता है शुरुआत में जयपुर के व्लॉग बनाऊं, फिर बाद में राजस्थान के, फिर बाद में पूरे भारत के, लेकिन व्लॉगिंग भी इसमें इस चैनल में चालू रहेगी। हफ्ते 2 हफ्ते में एक ना एक ब्लॉग आता रहेगा, लेकिन ये मोटिवेशनल स्टोरीज डेली आएंगी। डेली 1 या 2 स्टोरीज में डालूंगा ही डालूंगा, सुबह शाम में, कभी सुबह डाल दिया, कभी शाम को डाल दिया। आपको मजा आएगा मेरे साथ जुड़ने में। थैंक यू वेरी मच।